सारे ऑर्गन्स को सप्रेस कर रहा है वो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। कार वॉश होते हुए सबने देखा है, सबने देखा है। पानी का प्रेशर देखा है, कैसा होता है? बहुत फास्ट, बहुत फास्ट होता है ना? क्यों होता है फास्ट? नहीं, जो पानी प्रेशर से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है प्रेशर से? एयर रहता है। देखो, एक ट्यूब होता है ना, पाइप, पाइप से पानी जा रहा होता है, उसकी एक स्पीड है, बट नोजल पे क्या करा उन्होंने, बिल्कुल उसको छोटा करा। तो क्या हुआ? प्रेशर हो गया। जो हमारे ब्लड का वेसल है ना, नसें, जिसमें ब्लड रन होता है, नसें लाइक पाइप, ऐसे ही है, उसमें ब्लड रन होता है। जो नसें बनाई गई है ना, वो ऐसे बनाई गई है 120/80 की स्पीड हो, ओके है उसके लिए, है ना, वो उतनी स्पीड में ब्लड रन होगा पूरी बॉडी में। बट क्या हुआ, मैं ओवरवेट हुआ और ओवर क्या ओबीस हुआ, तो क्या हुआ? सप्रेस हुआ। अब कार वॉश का नोजल जब सप्रेस हुआ था, पानी क्या हुआ था? चांसेस है कि ब्लड क्या होगा? जब भी थोड़ा सा भी कुछ ऐसा काम कर लिया, आपका जो हार्ट है वो पंप 4 बार तेज कर दिया, और यहाँ पे आपकी ब्लड क्या है? सप्रेस्ड है, मोटापे से दबा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बीच में फंसा हुआ है, जगह बिल्कुल कम है। ब्लड तो सेम स्पीड से दौड़ेगा ना। तो पाइप को ऐसे जब दबाते हो, आप घर में भी अगर कुछ करते हो, फर्श भी धोते हो, मान लो पाइप लगा के, तो आपको उस कोने को साफ करना रहता है, तो क्या करते हो? ऐसे प्रेस करते हो, तो क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है उसकी। हमारा ब्लड का वेसल सप्रेस है, क्या हो जाएगा? स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई हो गया। आसान भाषा में सबको समझ आ रहा है? हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, समझ आ गया? आ गया ना? अभी आप में से किस किस को पता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है? सबको पता है। और कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम मीन्स मजबूती। कैल्शियम जहां चिपक गया उस चीज को क्या कर देगा? वो आपके बोन्स में चिपक गया, बोन्स क्या हो जाएगा? और एक होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का क्या है? जहां भी जगह मिला वहां पे खड़ा हो जाएगा, जम जाएगा। हार्ट के पास जगह है, कोलेस्ट्रॉल आया हुआ है, कैल्शियम रन हो रहा है बॉडी से, कैल्शियम चिपकना स्टार्ट हुआ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। अब क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसके ऊपर कैल्शियम की लेयर है, वो इजीली चाहे फ्लेक्स ले लो, तोड़ पाएगा कैल्शियम को। फ्लेक्स तो कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है ना, कैल्शियम थोड़ी ना करता है। और आपने कुछ ऐसा सोचा, कुछ टेंशन लिया, हार्ट की धड़कनें तेज हुई, उसने ब्लड को तेज प्रेस करा, अभी क्या हुआ? ब्लड की स्पीड बढ़ गई, उसको जगह मिल नहीं रही, वो कैल्शियम को तोड़ पाएगा? तो क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो गया, हो गया, यही था ना? तो कैल्शियम को जमने तो नहीं देना है। हमारा एक प्रोडक्ट आता है, तो उसकी ट्रेनिंग नहीं है, एलार्जिनाइन आता है और कोएंजाइम क्यूटेन करके आता है। क्यूटेन क्या करता है? जो ऐसे सोचते हो, धड़कनें ऐसे होती है ना, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और एलार्जिनाइन क्या करता है? वो कैल्शियम जमा हुआ है ना नसों में, सबको क्लीन कर देता है। अभी कल से आपको जब भी लगे, फ्लेक्सुअल भी तो दे सकते हैं, एलार्जिनाइन ही क्यों देना है? आंसर आ गया? ठीक है, फ्लेक्सुअल भी तो कोलेस्ट्रॉल ही खत्म करेगा, एलार्जिनाइन भी तो वही करेगा। तो एलार्जिनाइन महंगा है, तो फ्लेक्सुअल दे देते हैं। फ्लेक्सुअल क्या उस कैल्शियम को हटा पाएगा? क्लियर है?
किसको फ्लेक्सुअल देना है, किसको इलार्जिंग देना है, समझ आया? ऑल दो उसकी ट्रेनिंग नहीं है। इस वाली ट्रेनिंग को ना चैत्राली मैम से ले लेना, उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। ये जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स वाली चीजें है ना, कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, किसको क्या प्रोडक्ट देना है, शी इज बेस्ट इन दिस। ठीक है, बेस्ट है उनसे पूछना। और वो एक बात में आ गया ना, हार्ट का देखा मेरे बात में आ गया, तो मैंने इसको शेयर कर दिया ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि हमारी बॉडी काम कैसे करता है, चीजें क्यों होती है। क्योंकि बेसिक पता है ना, देखो हम जिस बिजनेस में हैं, अगर हमें हमारा प्रोडक्ट का ही नहीं पता, पेटीएम को पता ही नहीं कि क्यूआर कोड क्या है, तो आज वहां पे तो नहीं होता ना जहाँ पे है। ठीक है ना, तो हमें हमारे प्रोडक्ट को पता होना चाहिए ना हमारे पास क्या क्या है। ठीक है ना, कैल्शियम है, कैल्शियम वेज जाता था, नॉन वेज क्यों कर दिया? वेज जाता था ना कभी, क्योंकि मैंने वेज का फोटो तो देखा हुआ है। मैं जब से आया नॉन वेज ही है, वेज का फोटो देखा तो मुझे पता लग गया पहले कभी हमारे पास वेज था, अभी नॉन वेज आ गया। क्यों आया? 3000 करोड़ तो मालिक कौन है? किसी को नहीं पता क्यों आया। देखो जहाँ पे बात आई ना 3000 करोड़ का मालिक कौन है, सबने बोला मैं। क्यों लेके आए फिर बताओ ना, मुझे नहीं पता। कैसे मालिक बनोगे बताओ? गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आए थे, उसकी वजह से अपना वेज था, उसमें नॉनवेज। क्योंकि कैल्शियम का जो एक ग्रेड होता है वो उस ग्रेड का होना चाहिए, ऐसे करके। अभी समझ आ रहा ना? कुछ भी चेंजेस होता है ना, ऐसे ही नहीं होता, रीजन। और अगर आप अपने आप को उस वाले बिजनेसमैन मानते हो, पता तो होना चाहिए ना आपको रीजन क्या है। क्लियर है? ओके। सो क्या था कि आपके सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है जब आप ओवरवेट और ओबीस होते हो। मैंने एग्जांपल भी दिया कैसे अफेक्ट करता है ओवरवेट, सप्रेस कैसे होता है, कैसे हमारा बीपी हाई हो जाता है, उसके बाद कैसे ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा बॉडी फैट इंक्रीजेस स्ट्रेन ऑन ऑर्गन्स, हार्मोन्स, जॉइंट एंड ब्लड वेसल। अभी सोचो ना, आप लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट देखते हो ना, हर पर्सन आता है कैल्शियम की कमी वाला, कहता है मेरे ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम है बट मेरे बोन्स में कैल्शियम कम है। अब इसको कैसे बैलेंस करें? अगर आप हेल्थ में काम कर रहे हो, ये वाले क्वेश्चन बहुत आएगा। जब अपना फुल बॉडी चेकअप लेके आएगा ना, ब्लड में कैल्शियम ऐसे दिखाएगा, बोन्स में कैल्शियम की कमी आएगी। अभी क्या करोगे आप? उसको कैसे पूरा करोगे? आता है ये चीजें, है ना? हेल्थ पे कौन कौन काम कर रहा है? ये वाले प्रॉब्लम किस किस के साथ आया है? मैक्सिमम लोगों के साथ ही आता है। पता है क्यों होता है? जब आप ओवरवेट होते हो ना, तो आपके बोन्स के ऊपर भी फैट की लेयर जमा होती है, और कैल्शियम कहाँ पे जमा हो रहा है? उस फैट के ऊपर। तो बोन्स में कैल्शियम रहेगा, बोन्स स्ट्रॉन्ग तो फैट हो रहा है ना। समझ आ रहा है? अभी समझ आया ना इस चीज को? प्रॉब्लम क्या है मार्केट में? दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स जो मार्केट में हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई डिप्रेशन में है, किस पे एंजाइटी है, ठीक है, सोशल स्ट्रेस तो सबको ही है, उस पे तो है नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत लोगों को है, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, और पता नहीं कितने कितने तरह के, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट। और ये जितने प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन है ना, सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? तो ओवरवेट की वजह वाले मैंने मेंशन करे। और प्रॉब्लम है जो ओवरवेट की वजह से नहीं होते, वो मैंने नहीं डाले, बट ओवरवेट के सारे प्रॉब्लम कहीं नहीं। देखो ना, अभी आप फिट हो, आप ऐसे खड़े हो, और आप जब ओवरवेट हो के ऐसे खड़े हो, आप ही पर्सन हो, बट आपका कॉन्फिडेंस में फर्क आएगा। आपको लगेगा, अगर नहीं लगता तो फिर पेट अंदर क्यों करते हो फोटो खिंचवाते टाइम? सिंपल है, मतलब आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो तो हुआ है ना, कुछ कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए तो पेट अंदर कर रहे हो। ठीक है, आप नहीं मान रहे मैं ठीक हूँ, ओवरवेट कुछ नहीं होता, सही हो, बट अगर सही है तो आप फिर अंदर क्यों कर रहे हो पेट फोटो खिंचवाते टाइम? मतलब सही नहीं है, करेक्ट है ना? नेक्स्ट करना सर प्लीज। तो प्रॉब्लम समझ में आया, ये भी समझ में आया कि ओवरवेट होने की, एक और नेक्स्ट करना। तो ओवरवेट होने से ही अगर प्रॉब्लम है तो ओवरवेट लोग क्यों होते हैं? देखो, अगर आप बिजनेस में हो, आपको प्रॉपर रिसर्च तो चाहिए ना। अगर प्रॉपर रिसर्च नहीं होगा तो क्या होगा?
आप बिजनेस कर पाओगे? नहीं। और 3000 करोड़ का मालिक कौन कौन है? मैं। सब लोग हो ना? तो रिसर्च तो प्रॉपर होनी चाहिए। यस। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब पीपीटी बना रहा था, कि आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है जिससे पर्सन ओवरवेट होता है। हो सकता है इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट आपके दिमाग में आ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से क्या होता है, हम ओवरवेट होते हैं, है ना? पॉइंट क्या है? पहला, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ये क्या है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स? हम कुछ भी खाते हैं, एक्सेस जंक फूड हो गया, फ्राई फूड हो गया, हाई शुगर ले लिया, लेट नाइट को खाया, देर से खा रहे हैं, बीच में एक बार ही लंच करते हैं, लार्ज पोर्शन करते हैं, ठीक है? ये सारे प्रॉब्लम है। तो क्या होता है इस केस में? इस केस में होता है एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर्ड एज, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी है हमारी बॉडी में ऐड बनेगा। देखो पीएमआर होता है, पीएमआर क्या होता है? आपकी बॉडी को आइडल कंडीशन में कितना कैलोरी चाहिए वो बीएमआर बताता है, ठीक है? थोड़ा बहुत दिन में काम करते हो, थोड़ा सा कैलोरी बढ़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, लेडीज को आई थिंक जो फीमेल्स हैं उनको 1600 कैलोरी का अप्रोक्स चाहिए रहता है, 14 to 16। जेंट्स को 16 to 18 के अप्रोक्स कैलोरी रिक्वायर्ड रहता है डेली बेसिस पे, अच्छा बॉडी को रन करने के लिए। उससे ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में कैलोरी स्टोर होता है, और कैलोरी स्टोर होता है तो क्या होता है, वो फैट बन जाता है, ठीक है? जो कैलोरी बर्न हो गया, आप जितना कैलोरी इंटेक करें वो कैलोरी बर्न होना चाहिए। अगर वो कैलोरी बर्न नहीं हो रहा तो क्या बनेगा, फैट बनेगा। पानी की बोतल है क्या? थैंक यू। सर को देना, सर को नहीं रही वो सर और देना सर पीछे अपनी, नहीं इनको सर, इनको नहीं पीछे सर को, सर को आई फील की सर को, हाँ मुझे लगा सर को नहीं रही, आपके पीछे वाले को सर को देना। पानी ले लो सर प्लीज, थैंक यू वेरी मच। समझ आया क्या होता है उस केस में? एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर हो गया। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप कुछ भी नहीं करते, उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी क्रॉस करूंगा इसको। कैलोरीज आर नॉट बर्न एंड कन्वर्टेड इनटू फैट। उस केस में जब कुछ एक्टिविटी नहीं करते उस केस में क्या होता है, पूरा कैलोरी जो इंटेक करते हैं वो क्या होता है, बर्न नहीं होता। तो बर्न नहीं होता कैलोरी तो क्या होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। स्लो मेटाबॉलिज्म, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म, आप खुद सोचो ना, जब आप 16 साल के थे, 12 बजे भी खा लिया, 3 बजे भी खा लिया, फिर से आइसक्रीम भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, सब कुछ परफेक्ट है। बट जब आप 45-50 के आसपास जाते हो, आप क्या सोचते हो, एक बार खा लिया बहुत है, रात को खाऊंगा, होता है ऐसा? होता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उस लेवल पे वर्क नहीं कर रहा जो आपका 16 पे वर्क कर रहा था, ठीक है? तो एजिंग इज आल्सो अ फैक्टर। और क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस। उस केस में क्या होता है, बॉडी वर्क फ्यूअर कैलोरी इवन विद लेस फूड। आप खाते तो कम हो बट फिर भी पूरा कैलोरी नहीं हो, जितना भी कैलोरी लेते हो वो सारा बर्न नहीं कर पाता, ठीक है? फिर क्या है, स्लो स्लीप पैटर्न। कितने लोग रात को सोने जाते हो तो ऐसे रील्स स्क्रॉल करते हो सर, ठीक है ना? सी रील्स का ना अलग ही रूल है, हर 15 सेकंड के बाद इमोशन, जो हमारा ब्रेन है ना वो ऐसा बनाया हुआ है कि जो इमोशंस है, पता कैसे चलता है? मूवी गए हो, 3 घंटे की मूवी देखा आपने, क्या होता है उस मूवी में? पहले विलन हावी होता है, वो आर इमोशनली कनेक्टेड विद हीरो का डैडी, है ना, कि बेचारे को मार रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, विलन का साम्राज्य आया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, उसका बच्चा बड़ा हुआ, उसका एक नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्लो 15 मिनट 20 मिनट बाद धीरे धीरे टेम्परामेंट चेंज हो रहा है ना। अभी इमोशन आपका किस लेवल पे था, ठीक है? उसके बाद कॉमेडी आया, आपका इमोशंस बिल्कुल नॉर्मल सेटल, आप हंस रहे हो। उसके बाद रोमांस आया, इमोशन सेटल है। उसके बाद फिर हीरो पीट रहा है अपने विलन को, इमोशन अलग लेवल पे जा रहा है। ऐसा तो नहीं ना, फ्रीक्वेंटली तो नहीं हो रहा, स्लो इमोशंस को चेंज हो रहा है ना, हाई एंड लो। इंस्टा पे क्या हो रहा है,
अब ये फनी आया, आप हंस रहे हो, दूसरे में आ रहा है मेरा बच्चा इतना बड़ा मुंह से नीचे लटका हुआ है, बीमार है, उसको डोनेट करो। आपका इमोशन बिल्कुल ही आप फनी में थे, इमोशन ऐड आया, स्पॉन्सर्ड ऐड आया, डोनेशन वाला, आपके इमोशन सडन चेंज हो गए। तो चेंज करो इसको, ये क्या देख लिया है ना, फटाफट ऐसे होता है। फिर अलग इमोशन आ रहा है, उसके बाद अलग इमोशन आ रहा है, तो हर 15 सेकंड बाद फ्लैक्चुएट हो रहा है ना आपके इमोशन। वो क्या करेगा, वो यही पे तो प्रेशर ले रहा है, माइंड ही तो ले रहा है प्रेशर चीज का, समझ रहे हो। तो स्क्रॉल करते टाइम क्या होता है, रात को आपने डिनर किया 9 बजे गया, स्क्रॉल कर लिया, अभी स्क्रॉल करते टाइम आपको पता ही लग रहा है कभी 11 बज गया, कभी 10 बजे ही सो गए। आपका टाइम किसी का, यहाँ पे बताओ आप में से कितने लोग लास्ट टाइम 9 बजे सोए थे एक साल में, है ना, जब भी फोन नहीं होता था तभी थोड़ा सा, है ना, टीवी थोड़ा आ गया था तो टीवी पे भी लोग करते होते थे, पर उसके पहले तो जो लोग गांव से अगर है तो उनको पता है कि वो आराम से गांव में, क्योंकि ना टीवी इतना ज्यादा था ना फोन था, तो क्या होता था 8 बजे तक डिनर करा, 9 साढ़े 9 तक सभी लोग सो गए और 5 बजे सब लोग जग भी गए। प्रॉब्लम होती थी, अभी किसी को 5 बजे उठने को बोलो, लगता है कि मन नहीं कर रहा, है ना। मेरा अलार्म पता है कैसे सेट है, मीटिंग यहाँ 11 बजे है ना, अगर मैं 9 बजे उठूंगा, 15 मिनट में फ्रेश होऊंगा, आधे घंटे में ब्रेकफास्ट करूंगा, नहाऊंगा, टाइम देखा मैंने मॉर्निंग में कितनी देर का रास्ता है, 10 मिनट दिखाया, पर मैं भूल गया था कि वो तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे देखा था, सॉरी सोते टाइम देखा था रात को 12-1 बजे के आसपास, तो 10 मिनट दिखाया, मुझे पता थोड़ी था 10 बजे जब मैं निकलूंगा तो ट्रैफिक होगा तो 10 मिनट ट्रैफिक बनेगा है ना। तो मैं तो उसके अकॉर्डिंगली था कि 10:20 भी निकलूंगा तो आराम से मैं 10:30 आई विल बी इन द हॉल, है ना। क्या हुआ, मैं 10:25 निकला और मैं 11 बजने 5 मिनट पहले आया, समझ रहे हो ना। मैंने अलार्म लगाया था 9 बजे का, अगर कहीं पे ट्रेनिंग 9 बजे रहती है, अलार्म लगा था वो 7 बजे का, टाइमिंग समझ आ रहा है ही नहीं। और जब ये है नहीं ना तो क्या होगा, वो दिखेगा, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होता है, स्लीप जो क्या करता है, जो स्लीप है अफेक्ट हंगर हार्मोन्स, अगर हंगर हार्मोन्स को अफेक्ट कर रहा है स्लीप, नींद, तो क्या होता है उस केस में भूख ज्यादा लगने लग जाती है, और भूख लगती है तो आपका कैलोरी, आप एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। स्ट्रेस एंड इमोशनलिटी, आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी आपके अंदर आ रही है, उस केस में क्या होता है, आप ज्यादा खाते हो जब आप इमोशनल होते हो। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है कॉर्टिसोल रिलीज करता है, और विच स्टोर्स फैट। तो उस केस में जब आप स्ट्रेस में होते हो तो मैक्सिमम आपका चांसेस है कि आपका बेली फैट बाहर को होगा, ठीक है। बोरिंग हो रहा है, नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग ऐसे ही रहेगा, थोड़ा मैनेज कर लो, क्योंकि नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग में नींद आती है। क्लास थर्ड जैसे हम स्कूल भी जाते थे, 3rd पीरियड में नींद आने लग जाती थी, ठीक है। फर्स्ट 2 में तो हम एक्टिव रहते थे, तो थोड़ा देरी है, इसको पास करते हैं जल्दी से। हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड इशू हो गया, पीसीओएस हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, उस केस में क्या होता है, हार्मोन्स फैट स्टोरेज को कंट्रोल करता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो फैट स्टोरेज भी क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, वो बर्न नहीं होगा प्रॉपरली फैट स्टोरेज, तो आप ओवरवेट होने स्टार्ट हो जाते हो। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, बहुत तरह के मेडिसिन है, स्टेरॉइड है उसके अंदर आता है किसी मेडिसिन के अंदर, ठीक है, हार्मोनल मेडिसिन है, या एंटी डिप्रेशन वाली कोई भी टैबलेट्स लेते हो आप, तो वो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और भूख को बढ़ाता है। तो उस केस में भी क्या होता है, आपने सुना ना बहुत लोगों को, वो तो मेडिसिन चला था मेरा, तो मैं उसके बाद ओवरवेट हो गया, ऐसा सुना है ना, कि मेडिसिन मैं बीमार हुई थी तो मेडिसिन चला था तो मैं ओवरवेट हो गया। वो यही है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया उसका, भूख बढ़ने लगी। और सबसे लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लिक्विड कैलोरीज। चाय पीते हो सुबह सुबह, लिक्विड शुगर कन्वर्ट क्विकली इनटू फैट, उसको टाइम नहीं लगता, वो जल्दी बर्न नहीं होता, वो तुरंत ही फैट बनता है। इवन जो हार्ट मील है उसको फैट होने में क्या होता है, फैट बनने में टाइम लगता है, बट लिक्विड शुगर बहुत जल्दी। समझ आ रहा है, नेक्स्ट करना सर।
क्या समझ में आया? यहाँ तक प्रॉब्लम क्या था? बीमारियां, यही समझ में आया ना, बीमारी प्रॉब्लम। पर बीमारियां हो क्यों रही है? तो जो बीमारी, इतनी सारी बीमारियां मेंशन करा था, मैंने बता भी दिया ना आपको। और जो अगर लिखा हुआ था हाई ब्लड प्रेशर वाला बीमारी, तो कैसे होता है? तो ओवरवेट करके ही तो हुआ था ना, हम ओवरवेट हुए थे, सप्रेस हुआ था हमारा, है ना। तो बहुत सारी बीमारियां जो यहाँ पे मेंशन था, क्या था? ओवरवेट करके हुआ। ओवरवेट क्यों होते हैं? समझ आ गया? किसी भी केस में, चाहे आप स्ट्रेस में हो, इमोशनल हो, आपका एज ज्यादा हो रहा है, मेडिसिन चल रहा था, किसी भी केस में क्या हुआ? अब बोल सकते हो कि मैं स्ट्रेस में रहती हूँ इसलिए मैं मोटी हो गई, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ इसलिए मोटा हो गया। बट स्ट्रेस में रहने का पीछे का लॉजिक समझ में है ना, कि उसमें कैलोरी तो बैलेंस नहीं हुआ आपका। जितने भी मैंने 8 पॉइंट मेंशन करते हैं, सभी पॉइंट में नीचे क्या लिखा हुआ था? कैलोरी बैलेंस हो रहा है आपका, यही था ना। ठीक है, तो सभी बीमारियों का, मैक्सिमम बीमारियों का जड़ क्या है? ओवरवेट और ओबीस होना है। और ओवरवेट ओबीस होने का जड़ समझ में आया? एक अगर आसान भाषा में बोलूं तो कैलोरी मैनेज नहीं हुआ, ऐसा ही है। चाहे मैं स्ट्रेस में हूँ, इमोशनल हूँ, भूख ज्यादा लग रही है, कुछ भी है, बट कैलोरी तो मैनेज नहीं हो रहा ना बाय द एंड, उसकी वजह से। तो प्रॉब्लम समझ में आया? अभी पता लगा, प्रॉब्लम सारा समझ गया। मार्केट में काम करने गए, यहाँ पे 200 लोग बैठे हुए, मार्केट में कस्टमर ही 50 है। वर्क करेगा? अगर पेटीएम ने डिसीजन लिया था, या किसी भी डिजिटल मार्केट ने डिसीजन लिया था कि कैश को खत्म करेंगे, ये प्रॉब्लम है, तो वो 140 करोड़ भारतीय की प्रॉब्लम होती है ना। 10 कंपनी भी आ गई तो क्या फर्क पड़ा? सब लोग सिर्फ गूगल पे चलाते हैं क्या? नहीं। गूगल पे, फोन पे, ग्रेड और पेटीएम, पता नहीं, हर कोई अलग ऐप है, हर एक दूसरे, कोई भी स्कैनर आ रहा है, स्कैन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो 140 करोड़ भारतीय है, सिर्फ एक ऐप हैंडल कर सकता है। जब अपॉर्चुनिटी आई, हर कोई कूदेगा उसमें, ठीक है ना। बिजनेसमैन क्या करते हैं? सॉल्यूशन आया, टायर आया ना, कि अगर हम पहिए में टायर लगा दे रबड़ का, तो ज्यादा स्पीड चलेगा और स्टेबल भी रहेगा। तो कितनी सारे ब्रांड आ गए, MRF, सीएट, अपोलो और पता नहीं कितने आ गए, है ना। सबका काम सेम ही है, आप पे गाड़ी को बेटर ग्रिप करना और स्पीड अच्छा मेंटेन रहे, यही है ना उसका काम, ठीक है। जब इंजन बना, डीजल इंजन किसने बनाया था? डीजल रोडोल्फ के बंदे हैं ना, रोडोल्फ नाम से शायद उनका नाम था, डीजल रोडोल्फ, उनके नाम पे डीजल इंजन बना। तो डीजल इंजन बना, वो डीजल इंजन जब बना तो क्या हुआ? सिर्फ वो तो नहीं चला रहे, कितनी कंपनियां घुसी उसमें। टोयोटा के पास भी डीजल इंजन है, ठीक है, जीप के पास भी डीजल इंजन है, फिएट के पास भी है डीजल इंजन, टाटा के पास भी है, महिंद्रा का भी अपना है, निशान के पास, निशान तो वर्ल्ड वाइड टॉप कंपनी ना। तो आपको पता ही है कितनी सारी कंपनियों के पास डीजल इंजन आ गई। तो प्रॉब्लम जब आएगा ना, सॉल्यूशन के लिए बिजनेसमैन सबसे पहले आगे आते हैं, इसको सॉल्व करना है। आप लोग सारे बिजनेसमैन हो, प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ गई। कैलोरी, हर बाइट एंड रीजन तो यही था कि कैलोरी बैलेंस नहीं हो रहा। आप जिस भी पोजीशन में जा रहे थे, किसी भी रीजन से वेट बढ़ रहा था, आपका कैलोरी आपको बर्न नहीं हो रहा प्रॉपर, यही है, ठीक है। तो क्या कस्टमर है हमारे पास? दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़। 7 से 800 करोड़, 800 करोड़ रख लेते हैं। 800 करोड़ पॉपुलेशन में से कितने लोग ओबीस हैं? मैं ओवरवेट की बात नहीं कर रहा। 100 करोड़। 800 में से कितने ओबीस हैं? 100 करोड़। मतलब हर दुनिया में हर 8 में से 1% क्या हुआ? क्या हमारे पास कस्टमर हैं जिनको अच्छे होने की नीड है? ठीक है, इंडिया का जानना है आपको। अडल्ट कितने ओवरवेट है? 800 करोड़ में से कितने अडल्ट होंगे? मतलब 300 करोड़ 250 करोड़ के आसपास लोग, ऐसे समझ लो कि वो क्या है? ओवरवेट है। कस्टमर है हमारे पास,
हर 8 में से 3 बंदा, 8 में से 3 लोग ओवरवेट निकलते हैं, एक ओबीस निकल रहा है, आधा पॉपुलेशन ही हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट करना सर। इंडिया का ट्रेंड क्या है अभी? मैंने टाइम डालना भूल गया, शायद 2029 था। 2029 तक कितने लोग हो जाएंगे ओबीस? इंडिया की पॉपुलेशन पता है कितनी है? 150 करोड़। 35 करोड़ लोग क्या होंगे? ओबीस होंगे। ओवरवेट की बात करें तो लास्ट 10 साल में ओवरवेट की जनसंख्या क्या हुई है? डबल हुई है। अगर 40 करोड़ लोग ओवरवेट थे तो अभी कितने हुए ओवरवेट? 80 करोड़। हमारे पास कस्टमर है। अभी मैं इम्पोर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? नींद आ रही होगी तब भी जग जाओ। नेक्स्ट करो सर। ये मेरा बेस्ट पार्ट है और मैंने इसको पुराने ब्रांड भी यूज करता था बेसिकली, तो वहाँ से फोटो कॉपी पेस्ट कर दिए हैं अभी, है ना? पढ़ो मेरे साथ। It is alarming that individuals with underweight and individuals with normal BMI had abdominal obesity. देखो, बहुत सारे लोग देखना है आपने जिसका हाथ पैर सारे पतला से पेट बाहर को है। किसने देखा है ऐसे लोग? बहुत सारे कि सब कुछ मसल्स है नहीं बट पेट बाहर है, है ना? वो यही है। तो उसको जब बीएमआई स्केल पे खड़े करोगे तो उसका वेट तो नॉर्मल आ जाएगा, तो क्या वो बीमार है? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की किसको जरूरत है? उसी पर्सन को जरूरत है जिसका हाथ पैर पतला है। कल मैं चैट जीपीटी से बहुत अच्छा पीपीटी निकाला, मेरे को टाइम नहीं मिला ऐड करने का। वो मैं सिर्फ उस पर मैंने रिसर्च कर रहा था ना कि एब्डोमिनल जो ओबेसिटी है क्या वो सच में खतरनाक है या हमें बताया जाता है? ऐसे करके मैंने बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन थी, 1.5-2 घंटे की, है ना? चैट जीपीटी, पहले चैट जीपीटी के साथ गया, जीपीटी के साथ गया, परप्लेक्सिटी, मतलब मैं ना हर एआई को यूज करता हूँ टू अंडरस्टैंडिंग की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इतने लोग 100-150 लोगों के सामने बात कर रहा हूँ और आपको कुछ मैं गलत बता के चला गया तो हमारा बिजनेस खराब होगा। कल को कोई तो पर्सन आएगा जिसको पता है और वो बोलेगा कि ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है ना? उस केस में क्या होगा? आप 3000 करोड़ के मालिक को इंफॉर्मेशन नहीं पता, क्या बिजनेस है? समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो निकाल के लाऊं। तो उस पर मैं कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डिस्कस करेंगे। सो अवेयरनेस जरूरी है किस चीज के लिए? कि जिसका बीएमआई नॉर्मल भी आ रहा है बट अगर एब्डोमिनल है तो वो सबसे ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कुपोषण का शिकार है वो। अच्छा नहीं लगता वैसे हिंदी, बट इंग्लिश तो सेम ही है ना। इंग्लिश में बोल देना कि सर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, उसको बोलना है क्या और नहीं खाएगा पूरा। समझ आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट करना सर प्लीज। तो हमारे पास कस्टमर हैं, है ना? रिसर्च, आपने जिस बिजनेस में आने को सोचा है रिसर्च कर लिया, क्लियर है माइंड? परफेक्ट बिजनेस है, कर सकते हैं हम लोग। तो अब इसका सॉल्यूशन भी तो होगा ना कुछ। वन टाइम नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? एक बार और करो। बैलेंस लगाए। समझ में आ गया? अब बैलेंस डाइट क्या होता है कोई बताएगा? नो। एनीवन हियर? जी मैम प्लीज। हम बॉडी का एनालाइज करते हैं और सर्च करके निकालते हैं कि बॉडी में किस जरूरत चाहिए, किसकी डेफिशिएंसी है, उसके आगे उनको डाइट सजेस्ट किया जाता है कि ये आपका डाइट प्रॉपर्ली होगा और आपको हेल्थ चाहिए तो ये मेंटेन ही करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो बैलेंस डाइट कैसे नेक्स्ट करना एक बार? चार्ट सबको दिख रहा है? हमारी बॉडी में
डेली बेसिस पे क्या रिक्वायर्ड है? डेली बेसिस पे हमें ये चीजें चाहिए हमारी बॉडी में, डेली बेसिस पे। हाँ, इट डिपेंड्स कि आपका बीएमआर क्या है। आपके अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो वो अलग होगा। हर बॉडी का अलग बीएमआर है, हर बॉडी को अलग कैलोरीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को ओमेगा 3 भी चाहिए, जो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखेगा, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को चाहिए। साइटोन्यूट्रिएंट्स जो छोटे छोटे पौधों से हब से मिलता है ना, वो चीजें हमें चाहिए। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लेना, एक्सरसाइज भी करना होता है। कार्ब्स भी चाहिए 40%, एटलीस्ट 40% फ्रॉम योर फूड कार्ब्स चाहिए। फाइबर 25 ग्राम चाहिए। हाइड्रेशन भी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन चाहिए, थोड़ा आराम भी जरूरी है, स्लीप है ना, एंड गुड फैट भी चाहिए एटलीस्ट 30%, ठीक है। प्रोटीन कितना चाहिए हमारी बॉडी को? 30% कितना होता है ना? ऐसे रख लो 1 kg, जो जितने किलो का है उतना ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए उसकी बॉडी को। प्रोटीन नहीं लोगे तो क्या होगा? प्रोटीन पता क्या करता है, उसके अंदर अमीनो एसिड होता है ना 21 तरीके का, जिसमें 12 तो सभी प्रोटीन से मिल जाता है, 9 होता है एसेंशियल, ठीक है। नाम मुझे नहीं पता, नाम सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा नाम क्या क्या होता है। 9 एसेंशियल होता है, नाम मुझे पता है बट वो मैं भूल जाता हूँ, बहुत टेढ़ा है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी मेरी। तो वो ना उसमें क्या है, 9 तरह के एसेंशियल होते हैं, वो एक्सट्रैक्टेड जो आइसोलेटेड प्रोटीन होता है काइंड ऑफ, उससे मिलता है। वो क्या करता है, हमारे मसल ना ब्लॉक्स में बने हुए हैं। पजल गेम खेला है सबने, आंखें सही जगह पे फिट करना, नोज सही जगह पे फिट करना, तो प्रॉपर बॉडी बन के रेडी होती है, ऐसा वाला है ना, खेला है ना सबने। हमारे मसल्स जो होता है ना, प्रोटीन को ऐसे फिक्स करता है उसको सही जगह पे, ठीक है। तो क्या होता है, आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो। अगर मसल्स ये जो ब्लॉकेज में फिक्स है, अगर ब्लॉकेज से निकल गया तो क्या होगा? मसल तो है ही है ना, बट एक फिट नहीं है, तो क्या होगा? लूज होगा। इंडियन मेल में देखा है 40s के बाद हमारे मसल्स लूज होने स्टार्ट होते हैं, इस पे मैं आऊंगा क्यों होते हैं। तो प्रोटीन समझ में आ गया कैसे काम करता है। आसान भाषा में प्रोटीन क्या करता है, मसल्स को ब्लॉक करके रखता है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे में काम करवाता है। हाइड्रेशन को बताओ, पानी कितना चाहिए? 3 3.5 देखो 20 kg 1 लीटर, एक रेशियो रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई 60 किलो का है, 3 लीटर पानी पीना है, मैं 70 का हूँ, मैं कितना पीऊंगा? 3.5 लीटर। मैं 74 का हूँ, 4 झूठ बोलता हूँ ताकि आपको लगे मैं फिट हूँ। तो हाइड्रेशन 3.5 लीटर हो गया, 80 का है, 400 का हो तो 5 लीटर। आपके बॉडी को प्रॉपरली रन होने के लिए ना हाइड्रेशन की जरूरत है, वो इतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कितने लोग अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली, जो 70 किलो वाले हैं मेल, मोस्टली 70-75 के आसपास आते हैं, 3.5 लीटर पानी मतलब 12-14 अप्रॉक्स 14 to 15 ग्लास ऑफ वाटर। कितने लोग पीते हैं यहाँ पे डेली? सभी लोग पीते हैं, तो अच्छी बात है। अब इस बंद में हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे क्या चाहिए, क्या डेली के खाने से हमें वो मिलता है, समझे एग्जांपल से। नेक्स्ट करना सर, दिख रहा है सबको स्क्रीन? क्या खाते हैं सुबह सुबह हम लोग चाय के बाद? पराठे का एग्जांपल ले लेते हैं। खाने तो बहुत अलग चीज है, पूरी बाजी हो गया, आज मैं पता नहीं क्या खाया, तो बहुत कैलोरी कितना मिला, कैलोरी कितना मिला इसमें? देखो छोटे वाली बात शायद कोई समझा नहीं था उस टाइम पे, रिपीट करो। फोटो आप कभी नहीं देखोगे, ठीक है, खींच लिया बट देखोगे नहीं उसको। आपको 660 कैलोरी कब मिला? सुबह के ब्रेकफास्ट, ठीक है। कैलोरी रिक्वायर्ड कितने होती है नॉर्मल लोगों में? 1800 रख लेते हैं कैलोरी समझने के लिए, देर से
ठीक है, अगर कोई अच्छा जिम जा रहा है तो 2000 कैलोरी हो गया। 1800 कैलोरी रिक्वायर्ड है ऑन डेली बेसिस। 660 शुगर के पराठे से मिल गया। मैं चाय वाला ऐड नहीं किया, उसमें भी शुगर मिल्क होता है, ठीक है, वो ऐड नहीं कर रहा। दोपहर के लंच से मान लो आपको 1000 कैलोरी मिल गया, रात के डिनर से 1000 कैलोरी, टोटल कैलोरी कितना हुआ? रिक्वायर्ड कितना था? कितना ज्यादा हुआ? 500 रख लो, इजी कैलकुलेशन। 500 भी ज्यादा ले रहे हो, कितना ज्यादा हुआ? 500 कैलोरी। कभी आपने ऐसा देखा है कि आज मैं पतला हूँ कल एकदम से मोटा हो जाऊंगा? टाइम लेता है। 2 साल पहले देखा था तुम पतले होते थे, ऐसे ही है ना? एक दिन में कितना कैलोरी ज्यादा लिया हमने? इन अ वीक, एक वीक में, और एक महीने में, और एक साल में, 2 साल में। समझ आ रहा है कैसे आप ओवरवेट हो रहे हो? यही रेशियो है। अगर आप इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्या होगा? शेप में आने स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। प्रोटीन का लेते हैं। प्रोटीन मॉर्निंग में कितना ग्राम मिला मुझे 2 पराठे से? 12 ग्राम प्रोटीन रख लेते हैं, ठीक है। दोपहर के लंच में 15 ग्राम प्रोटीन ले लिया मैंने, रात के डिनर में 15 ग्राम प्रोटीन ले लिया। कितने हो गए? 42, 50 रख लेते हैं। मैं 74 किलो का हूँ, कितना प्रोटीन चाहिए मुझे डेली? कितना लिया मैंने? 50 लिया। कितना कम लिया? वो एक दिन लिया ना। अब एक वीक में कितना कम हुआ? एक महीने में कितना कम हो गया? एक साल में कितना कम हो गया? अभी समझ में आया कि 40 के बाद हमारी मसल्स आर्नोल्ड या क्यों नहीं हुआ? यहाँ वो भी तो 60 सूट में मूवी बना रहा है, 70 साल 80 साल कॉमेडी को जा रहा है, वो नहीं हुआ ना। हमारा खाना ऐसा डिजाइन है ना जिसमें हमारा प्रोटीन कभी पूरा ही नहीं होता, ठीक है। तो यही रीजन है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रोटीन को बैलेंस कर लिया ना, आपका मसल्स 30 में जैसा था 40 में भी सेम रहेगा, 50 में भी सेम रहेगा। बैलेंस क्या करना है? एग्जाम्पल मैंने दे दिया है 2 चीजों का, आपको समझ में आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है? 95 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सुबह के पराठे से मिल रहा है हमें, ठीक है ना। फैट की बात करूं, 26.9 ग्राम फैट मिल रहा है हमें। फैट जरूरी है बॉडी को, गुड फैट तो बॉडी को चाहिए, पर इतना हाई नहीं चाहिए, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है चीजें सबको? इम्बैलेंस क्या हुआ है यहाँ पे? हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या हो गया? लो हो गया, ठीक है। डेफिशिएंसीज की बात करूं तो आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स कितने हैं इसमें? 0। सो 0 विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ आपने चार्ट देखा था, राउंड वाला चार्ट जो भी दिखाया था पहले। विटामिन्स एंड मिनरल्स डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है ना? है इसमें? ब्रेकफास्ट में 0 विटामिन लेके आप आ गए। नेक्स्ट करना सर, बैक सॉल्यूशन है इसका कुछ? आप प्रोटीन कैसे पूरा करोगे? 74 ग्राम मुझे बताओ, कैसे मैं पूरा करूंगा 74 ग्राम? अंडे खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, ऐसे ही होगा ना। पनीर ऐड करूंगा, सोया ऐड करूंगा, बट मुझे बताओ 74 ग्राम पूरा करने के लिए इतना कुछ ऐड करूंगा, क्या उसमें सिर्फ प्रोटीन ही है? प्रोटीन ऐड करने के चक्कर में क्या क्या बढ़ाऊंगा मैं अपना? समझ आ रहा है? तो रॉ फूड से कैलकुलेटेड नहीं बढ़ता, ठीक है। अभी तो अमेरिकन स्कूल्स में भी शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया है कि डेली बेसिस पे कितना। मेरा कजन रहता है यूएसए में, वो अभी घर पे आया था ना, वो खाना तौल के खाता है। एक उसने वेइंग मशीन रखा हुआ है छोटा सा, उसके ऊपर प्रॉपर रखता है, वो तौलता है फिर खाता है उसको। इतना ग्राम नहीं चाहिए मुझे, कह रहा मेरे स्कूल में सिखाया उन्होंने, ठीक है। एज 19 ओनली, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग बहुत है वो, ठीक है। तो अभी स्कूलिंग में ये हो गया कि न्यूट्रिशन उनको पता है ये बीमारी ना। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर शिक्षक के बोलना क्यों स्टार्ट करा? उनको पता है कि आने वाले टाइम में वी कांट कंट्रोल इट, ठीक है ना।
इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा वो अलग स्टोरी है, बट तभी बोल रहे हो, समझ रहे हो? तो बैलेंस कैसे होगा, नेक्स्ट चैप्टर आओगे। तो कंपनी ने फॉर्मूला निकाला, कंपनी ने बोला क्या करते हैं, हम एक अच्छा सा मील तैयार करते हैं जिसमें जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिले, जो विटामिन चाहिए वो मिले, जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो मिले। तो सुबह सुबह चाय कौन कौन पीता है? सब लोग मिल्क शुगर वाले की बात कर रहे हो ना? नहीं, मिल्क शुगर वाला चाय कौन कौन पीता है? और झूठ कितने लोग बोल रहे हो, हाथ नहीं उठा हाथ नहीं उठा के झूठ बोल रहे हो आप लोग। चलो ये नहीं हो, मैं जज नहीं कर रहा, सब लोग इंडियन फैमिली सभी लोग पीते हैं, मेरे घर में भी सुबह कोई बनता था, ठीक है? तो उसमें कोई वैसा नहीं है कि मैं बताऊंगा तो कुछ ऐसा होगा करके। सी सुबह क्या करना है आपने, चाय नहीं पीनी है, चाय की जगह क्या पीनी है? बियर ग्लास। आपको पता है? यहाँ तो पता है ना, गुजरात में नहीं पता था उनको, वो क्या होता है? और बियर क्या होता है? मैंने जंगल में देखा डिस्कवरी पे, ठीक है? उनको नहीं पता बियर क्या होता है, वहाँ पे है ही नहीं है ऐसा कुछ। They consider it as alcohol. हाँ They consider it as alcohol. हाँ। वही वजह से रिजेक्शन आ रहा तो बियर इसलिए नहीं पता, और ड्राई स्टेट है गुजरात ना, तो वहाँ पे है ही नहीं उनके पास, तो उनको क्या पता रहेगा? समझ गए? तो इसीलिए वो शौक हो गया। ये क्या बोल रहे हो सर, हमारे यहाँ तो ग्लास में नहीं मिलेगा ये वाला, मुझे तो मुंबई दिखना पड़ेगा लेके, ठीक है? या फिर उससे जो हमारा बॉर्डर एरिया लगता है सूरत वालों का, क्या इधर आना पड़ेगा लेने, क्योंकि हमें तो मिलेगा ही नहीं है बियर। तो वहाँ पे ग्लास तो ही बढ़ेगा जब कोई बियर ही नहीं पीता। तो बियर ग्लास एक बड़ा सा रखो जिसमें 500 ml पानी है एटलीस्ट। मॉर्निंग में सुबह उठ के वार्म वाटर करो, उसमें एनर्जी ड्रिंक डालो 2 स्कूप 3 स्कूप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है? आपको हार्ड चाहिए 3 डाल दो, कम हार्ड चाहिए 2 डाल दो। हो सकता है पहले दिन आपको टेस्टी नहीं लगेगा, पॉसिबिलिटी। और हाई कि आपको पहले दिन अच्छा नहीं लगेगा, बट रेस्ट में 2 दिन 4 दिन आप ट्राई करना, 5वें दिन आपकी बॉडी वही मांगेगी। People are taking this thing for since 15 year 14 year, ऐसे सिर्फ यही पीते हैं और उनको चाय नहीं चाहिए होता है, यही चाहिए होता है। इवन मी ऑल्सो ना, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसे बन गई है, आप मुझे चाय पूछोगे तो मैं पूछूंगा विस्लिन टी है क्या, ये एनर्जी ड्रिंक है तो वो पिला दो। समझ रहे हो? वो रूटीन बन जाएगा आप लोगों का, और आपको मजा इसमें इतना आएगा ना जितना चाय में कभी नहीं आया। आप सुबह उठ के सबसे पहले यही आपको चाहिए रहे, ऐसा है, ठीक है? उसके बाद पराठे, छोले भटूरे। मैं पंजाब से हूँ तो थोड़ा सा उधर का डिश ज्यादा पता है मुझे, जो हम सुबह खाते हैं, है ना? पूरी भाजी, ये सारी चीजें हम खाते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। उसको नहीं खाना है। 0 विटामिन बताया ना आपने, आपको कोई विटामिन नहीं है। क्या खाना है उसकी जगह पे? अपने कंपनी ने शेक, सबको पता है, आपका जो फ्लेवर पसंद है उस फ्लेवर का शेक लो। और आपने कभी वनीला को चॉकलेट में मिक्स किया है? देखो फ्लेवर 5 है ना, बट उसको 45 भी आप बना सकते हो। समझ आ गया? 2 स्कूप वनीला, 1 स्कूप चॉकलेट। अगले दिन क्या करो, 2 स्कूप चॉकलेट, 1 स्कूप वनीला। उसके बाद क्या करो, मैंगो में चॉकलेट मिला के देखता हूँ ये क्या बनता है, ठीक है? और क्या क्या है, रोज की में वनीला मिलाते हैं आज। समझ आ रहा है? कितने बना लोगे फ्लेवर? रोज कुल्फी नहीं पी सकते ना, बट जब टेस्ट अलग आएगा तो रोज पी सकते हैं हम लोग, ठीक है? कैसे करना है? 3 स्कूप शेक का लेना है, फ्लेवर अपनी मर्जी का, चाहे 1 वनीला 1 ऑरेंज, सॉरी हमारे पास 1 वनीला 1 चॉकलेट 1 कुल्फी ऐड कर लो, 1 दिन रोज की ऐड कर लो, ऐसे करके 3 स्कूप करना है, राइट? 3 स्कूप शेक मिक्स, ठीक है? और पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर जिस क्रम में मैंने लिखा हुआ है ना, सिर्फ वाटर को ऊपर रखना, 1 गिलास पानी लेना, पहले प्रोटीन पाउडर डालना है, फिर इसमें शेक मिक्स डालना है, फिर शेक डालना है,
क्योंकि प्रोटीन को घुलने में टाइम लगता है, इसलिए पहले उसको डालते हैं। क्योंकि वो मिक्सी जब ऐसे घूमेगा ना तो नीचे पहले प्रोटीन मिलेगा उसको और जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, ऊपर रखोगे तो हो सकता है ऊपर चिपकेगा प्रोटीन। समझ में आ गया क्रम क्यों ऐसा लिखा मैंने? उसको डालना है। अभी क्या करोगे आप? फिर मिक्स करोगे, वेल अच्छी तरह से मिक्स करना, 30 सेकेंड 1 मिनट प्रॉपर मिक्स करो। एक गाढ़ा सा शेक बन के तैयार होगा। ठीक है, इतना गाढ़ा कि हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप उसको फिनिश भी नहीं कर पाओ 1 ग्लास वाटर के साथ में, बट वो फिर रूटीन बनेगा। आपने पहली बार में उसको पी लिया, उसके बाद आपकी बॉडी क्या बोलेगी? वाटर, नीड मोर वाटर। 3 से 4 गिलास पानी आपको बॉडी मांगेगी ही मांगेगी और आपको देना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्या क्या कंप्लीट हुआ देखते हैं। सबसे पहले 500 ml 300 ml कितना हो गया? 800 प्लस 2-3 गिलास पानी 800 ml और रख लो पानी, कितना हो गया? 1.5 लीटर पानी आपको मॉर्निंग में ही आ गया 8 बजे। अगर 3.5 लीटर भी पानी चाहिए तो 2 लीटर अब मुझे पूरे दिन में चाहिए 8 गिलास। हो गया पूरा? ठीक है, आज जितने लोगों ने लिखा ना 80 किलो वाले कोई 4 लीटर पानी नहीं पीता, नहीं पिया जाता, टाइम नहीं मिलता पीने का। राइट, यहाँ पे आप लोग बैठे हो, 2 घंटे से बैठोगे, 3 घंटे बैठोगे, कितने लोग बॉटल लेके आए हो अपने? सब लोग लाए हो क्या? परफेक्ट है, तो ग्रेट ना। तो 1 लीटर पानी पियोगे, है ना? वो भी सबका बोतल खाली होके जाएगा यहाँ से। ऐसे होता है हर बारी? नहीं होता ना। 2 घंटे की ट्रेनिंग में 1 बोतल तो नहीं खाली कर सकते, आप सिप करके ही पीते। तो मुद्दे पे आते हैं, कैलोरी कितना मिल रहा है हमें? पराठे में कितना था? 660 था। 212 माइनस करो, कितना कम हो गया? बैलेंस हो रहा है। प्रोटीन कितना मिल गया? 30 ग्राम सुबह, 20 ग्राम दोपहर, 20 ग्राम शाम, कितना हो गया? 50 ग्राम बोला था ना कि 50 ग्राम लेते हो, 70 हो गया। यही तो चाहिए था ना, प्रोटीन बैलेंस्ड। कार्ब्स कितना मिल रहा है? 95 था, उसमें 40% ही तो कार्ब्स चाहिए, 26 ग्राम कार्ब्स मिल रहा है जो रिक्वायर्ड है। फाइबर 2 तरह का होता है, सोलुबल, इनसोलुबल। अगर आप पराठे में जाओगे शायद 8 ग्राम फाइबर था, जिसमें से 2 पॉइंट समथिंग सोलुबल था, बाकी इनसोलुबल था। तो इनसोलुबल डाइजेशन था, तो ये सोलुबल फाइबर है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, खाने में सैलेड कौन यूज करता है? करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत फाइबर होता है उसमें और आपको डेली बेसिस पे सैलेड खाना ही चाहिए इफ यू वांट टू बिकम फिट। पराठे में कितने विटामिन थे? इसमें कितने हैं? फैट कितना था उसमें? 26। यहाँ पे कितने हैं? बैलेंस डाइट कौन सा था? जो चार्ट में देखो, ओमेगा 3 हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं कि हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल ही ना बने, कुछ ऐसा कर दे तो ओमेगा 3 नहीं लोगे तब भी चलेगा। ठीक है ना? तो उस पर मैं आऊंगा। तो अभी समझ आया, जो चार्ट बनाया था मैक्सिमम चीजें पूरी होगी। जो चार्ट में जितना कुछ भी लिखा हुआ था, चांसेस आर लेस कि अगर डाइट हमारा बैलेंस है तो हम बीमार होंगे, हम ओवरवेट होंगे। समझ आ गया? लंबा कौन जीना चाहते हैं? मुझे पता है जिन्होंने हैंडल्स नहीं किया वो भी चाहते हैं, बता नहीं रहे बस, है ना? नेक्स्ट करना सर प्लीज। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आता है। ठीक है सर, ये प्रोडक्ट का नाम है, इसमें प्रोडक्ट का नाम है नॉट रिक्वायर्ड टुडे का। हमारे इस पे जो सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। विस्लिन कैप्सूल, विस्लिन टी, विस्लिन एनर्जी ड्रिंक। किस किस को लगता है कि विस्लिन कैप्सूल मेडिसिन है? क्यों नहीं लगता? मेडिसिन है तो क्या है वो? एक चीज बताओ मुझे, आज मैं जिम ज्वाइन करूं, आप लोग जिम कौन कौन जाते हैं? कभी गए हो? सब लोग गए होंगे ना? अभी नहीं जा रहे, गए तो होंगे सब लोग कभी ना कभी।
जब जिम ज्वाइन करते हो आपका दोस्त आपके रिलेटिव सबसे पहला क्या बोलते हैं, क्या नहीं लेना है, अरे नेचुरल बॉडी बनाना, सप्लीमेंट मत लेना, ऐसा बोला जाता है, सब लोग बोलते हैं। तो सप्लीमेंट का टर्म्स क्या हुआ? और जब आप प्रोडक्ट देते हो किसी को, वो बोलते हो सप्लीमेंट जरूरी है, उसने तो बचपन से सुना है सप्लीमेंट लेना नहीं चाहिए, और आप बोल रहे सप्लीमेंट लो, क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए जो आप ले रहे हो। देखो बिजनेस का एक रूल है, पता है क्या रूल है? जो अच्छा नहीं लगता वो मत बोलो। आपके कस्टमर को सप्लीमेंट सुनना अच्छा नहीं लगता, आज से सप्लीमेंट बोलना बंद। क्या बोलोगे? न्यूट्रिशन। क्या बोलोगे? बोल सप्लीमेंट ही रहे हो आप, बट उसको न्यूट्रिशन। देखो कुपोषण का शिकार कैसा लगा था, है ना? बट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कैसा लगा था? समझ आ रहा है? तो उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बोलेंगे ना, उसको अच्छा लग रहा है सुनने में, जो अच्छा लग रहा है वही बोलना है। सप्लीमेंट मत बोलो, क्या बोलो? न्यूट्रिशन सुनना है तो हम वही बोलेंगे ना। न्यूट्रिशन सुनना चाहते हो, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी है, सप्लीमेंट की नहीं जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। क्लियर है? समझ आ गया? तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है? यही सॉल्यूशन है, बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट है, ठीक है। नेक्स्ट करना सर। प्रोडक्ट के बारे में कौन कौन जानना चाहते हैं? कितने लोग आप में से जानना चाहते हैं हर एक प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए आपको? कितने लोगों को ऐसा लगता है? थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट सबको लगता है। क्यों? हाँ हाँ, क्या उसमें क्या है? आपने बोला इसमें गार्सिनिया कंबोजिया है, बोल देना उसको सर, इसमें गार्सिनिया कंबोजिया है, उसको क्या समझ आएगा? रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट जानना। क्या क्या पूछता है वो नए कस्टमर? क्या पूछता है? अल्फा लिपोइक एसिड है, बोल देना उसको, क्या होगा? तो एड्रेस क्यों करा, मुझे बताओ, इंग्रेडिएंट्स क्यों जानना जरूरी है? आपने पूछा इसमें क्या है, मैंने बोल दिया अल्फा लिपोइक एसिड है इसके अंदर। अभी क्या होगा? वो तो डरा दिया ना मेरे तो उसको। मैंने अभी क्या बोला? बिजनेस का क्या रूल है? जो सुनना चाहता है वो क्या सुनना चाहता है? इसके सिर्फ फायदे सुनना चाहता है वो। ये क्या है? अच्छा, चाय का रिप्लेसमेंट है, इससे क्या होगा? वो ये नहीं जानना चाहेगा कि इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया है या नहीं है। समझ आ रहा है? यस। इंग्रेडिएंट जानना जरूरी है क्या? आप मेडिसिन कह रहे हो, मैं डॉक्टर के पास जब भी जाते हो आप, डॉक्टर मेडिसिन लिख के देते हो, कभी पूछा इसमें कौन सा साल्ट दे रहे हो, ये ऐसा साल्ट क्यों ऐड करा, इसका फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है, इसका क्यों दे रहे हो, फाइजर का क्यों नहीं दिया मुझे तो फाइजर वाला चाहिए था, वो बेस्ट कंपनी है। कभी करा है बात? ट्रस्ट मी, कस्टमर जो भी आपके पास आ रहा है ना, एमबीबीएस कोई नहीं है। कितने लोग डॉक्टर है इंडिया में? समझ आ रहा है? उनको फर्क भी नहीं पड़ता सर कि इसमें गार्सिनिया कंबोजिया की ऑरेंज का जूस डाला हुआ है, उसको सिर्फ मतलब है उनको क्या होना है, बेनिफिट्स, उनको जो रिजल्ट चाहिए वो होना है बस। उसके अलावा उनको फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है। अगर जो डाला हुआ भी है ना, वो पता है क्या बताना है, मैं भी बताता हूँ, उनको बताना क्या है। नेक्स्ट कर देना सर। तो इंग्रेडिएंट्स है, देखो मैंने पुराने ब्रांड के लिए 7 साल काम करा है, मेरे से आज तक इंग्रेडिएंट्स का एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। उनका क्वेश्चन था मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे बिजनेस कैसे करना है ये बताओ। बट जब से मैं वेस्टेज में आया हूँ, मुझे मजबूरी में स्लाइड बनानी पड़ी है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर है यहाँ, बिजनेसमैन कोई है ही नहीं। ठीक है ना, कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, किसी को पता नहीं था।
किसी को पता भी नहीं था तो 3000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। बताना पड़ा मुझे आके, आप मालिक हो, मान लो। कब माना है आप लोगों ने? उसके पहले तो 5 करोड़ वाले को अपने से बड़ा मान के बैठे हुए थे आप। समझ आ रहा है? आप कौन हो? बिजनेसमैन हो ना, डॉक्टर हो, क्या हो? तो बिजनेसमैन तो वैसा सोचो ना जैसा बिजनेसमैन सोचता है। आप डॉक्टर की तरह क्यों सोचने लगे? समझ आ गया? मैं सिर्फ यहाँ के लिए ऐड करना, हर जगह पे जहां जा रहा हूँ सर इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, और मैं बता रहा हूँ तो वो बुरा भी मान रहे हैं। मैं कहा इसके अंदर अल्फा कोई एसिड है, वो बुरा मान गए। अरे है ना, तभी तो बता रहा हूँ मैं, बुरा क्यों मान रहे हो आप? तो पूछो ही मत या तो, ठीक है। सो अभी देखो ना, आप बता रहे ना कस्टमर को इसके अंदर माल्टोडेक्सट्रीन, ऐसे बोल देना कस्टमर को माल्टोडेक्सट्रीन है इसके अंदर। क्या पता है उसको? किसी को पता है क्या क्या होता है? और तो मैंने जब इंग्रेडिएंट्स लिखा तो मैंने ये भी लिख दिया कि एग्जैक्टली ये करता क्या है, ठीक है, ताकि आपको समझने में हेल्प लगे। बट ऑलवेज क्यूआर कोड के अंदर कौन सा टेक्निकल क्या बनाया हुआ है किसको पता है? किसी को जानना भी है क्या? सब लोग यूज कर रहे हैं, क्यों? सबको पता है, इससे पैसे यहाँ से वहां चले जाएंगे, इतना ही पता है ना। आपको इतना ही पता होना चाहिए और आपके कस्टमर को भी इतना ही पता होगा। इसके अलावा मतलब ही नहीं है किसी को जानने से, ठीक है। फिर भी आपको लगता है बता देना कि ऐसे 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 करके है, राइट। नेक्स्ट करो सर, आपको जो पता होना चाहिए ना वो ये पता होना चाहिए। बेनिफिट क्या है इसका? अगर मैं सुबह एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ तो क्या क्या बेनिफिट आएगा? तो बेनिफिट क्या आएगा? क्विक एनर्जी बूस्ट, ठीक है। सुबह सुबह जो आलसी सा फील होता है ना, लेजीनेस सा जो फील होता है, आपको क्या होगा? आपको बूस्ट मिलेगा, उसमें लेजीनेस खत्म कर देगा, ठीक है। सपोर्ट मेंटल अलर्टनेस, कई बार होता है ना अभी किसी का सुनने का मूड नहीं है, तो मैं सो उठा हूँ कुछ नहीं सुनूंगा, मेंटल अलर्ट करता है मैं सब कुछ सुनूंगा, बोलो, राइट। स्टे एक्टिव एनर्जेटिक, हेल्थियर अल्टरनेटिव टू सुगरी एंड, बेसिकली कह रहा है चाय का अल्टरनेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट कर दो सर, विस्लिंग टी। अगर किसी को एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना है ये विस्लिंग टी, ठीक है। आपको मिठाई चाहिए ना, आप विस्लिंग टी लो। बेनिफिट क्या है इसमें क्या क्या है? तो इसमें सारी चीजें, गार्सिनिया का मोजा एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। बेसिकली क्या करता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट? जो रिचिन है, एंटीऑक्सीडेंट है और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है वो। ब्लॉक फैट प्रोडक्शन, ग्रीन कॉफी जो फैट प्रोडक्शन जल्दी बनता है उसको ब्लॉक करता है, राइट। बेसिकली करता क्या है? मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मोर एनर्जी। और ये भी अल्टरनेटिव है कोल्ड ड्रिंक का, ऐसे कुछ भी लेते हो आप दोपहर को तो आप उसकी जगह पर कोल्ड ड्रिंक पीने में चाय पी सकते हैं, ये वाला। नेक्स्ट कर दो सर, एक पैक कर दो। मेरे साथ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बस आपको इतना ही जानना है। वही क्वेश्चन पूछे इसमें क्या है, आपको कितना जानना है? समझ आ गया? इसके अलावा ना उसको जिसने पूछा है ना, इससे ज्यादा उसको भी नहीं जानना है, समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि विस्लिंग से क्या है? एक न्यूट्रिशियस लो कैलोरी मील रिप्लेसमेंट है, ठीक है, जिससे क्या हमारी बॉडी को मिलता है? प्रोटीन, फाइबर, विटामिन मिलता है, जो हमें क्या किसमें हेल्प करता है? वेट को मैनेज करने में, हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। और जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, टाइम की कमी है, सुबह 2 पराठे नहीं खा सकता, मुझे जल्दी जाना है, बट सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्रेकफास्ट है ना, आप जल्दी से ग्लास में पीते पीते निकलते हो, समझ आ रहा है? तो क्या है ए करता है। अभी इसका तो मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं लिखा, मुझे प्रॉपर मिल ही नहीं रहा था और प्रेस्टीज मुझे प्रोवाइड भी नहीं करा। मेरे पास 18 वाला था, किसी कंपनी के पास 18 है विटामिन। अब हमारे में 2 ज्यादा है ना,
तो मुझे पता ही नहीं 2 ज्यादा क्या है, क्यों क्या अलग ऐड करा, तो उन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया मुझे इस चीज़ें, तो दैट्स वाई मैंने ऐड नहीं करा है। बट क्विक समरी मैंने वैसे डाल दिया उसकी जगह पे कि एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है इसमें, बेनिफिट क्या क्या है आपको ऑलरेडी पता ही है, मैंने पीछे प्रॉपर आपको बता दिया है कि क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट कर दो सर प्लीज, विस्लिन कैप्सूल। अब विस्लिन कैप्सूल मेडिसिन है नहीं है तो क्या है, आपको जो बताना है ना वो यहाँ पे से लास्ट वर्ड 3 वर्ड क्या लिखा हुआ है, विस्लिन कैप्सूल क्या है, नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स। नेचुरल हर्बल ingredients. So basically, Whistling capsules are dietary supplement designed to support weight management by boosting metabolism and reducing appetite through the natural herbal ingredient. इसमें मेडिसिन है, क्या क्या है सर दिखाना। चलो भाई मैं कोशिश करूंगा सही प्रोनाउंस करूं, अपनोसिया वुल्गारिस। अगर मैं कस्टमर को बताऊंगे वो पूछेगा सर ये दवाई दे दो इसमें क्या है, मैं बोलूँगा दवाई नहीं है, आप से इसके अंदर अपनोसिया वुल्गारिस है ना, समझ आया। नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है भाई, एक लो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, जो कैलोरी बर्न करने में हेल्प करेगा, भूख को कंट्रोल करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, स्टेमिना को बढ़ाएगा, वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इतना ही जानना है, ज्यादा कुछ क्या है बोल देना, नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, कोई केमिकल नहीं है, क्लियर, मेडिसिन नहीं है। अभी क्योंकि जब कैप्सूल किसी को दोगे वेट लूज करने के लिए तो माइट बी पॉसिबल, इस वाले में स्पेशली मैंने इसे इसलिए मेंशन करा कि माइट बी पॉसिबल कि वो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, मुझे मेडिसिन खा के नहीं करना है वेट लॉस, तो इसीलिए मैंने ऐसे क्लियर करा, यू शुड नो दिस इज नॉट अ मेडिसिन। नेक्स्ट कर दो सर प्लीज। देखो दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट, ठीक है, क्या करता है, सेलुलिन। कौन कौन जानते हैं इसके बारे में, तो जानते हैं, बताओ कोई क्या है, अच्छा नाम जानते थे सिर्फ, चलो नेक्स्ट करो सर। देखो सेलुलिन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ ये एक्स्ट्रा वाटर निकालता है तो आप क्या बोलोगे, मैं तो पहले ही पानी कम पीता हूँ एक्स्ट्रा वाटर क्या निकालेगा, है ना। अब हमारा बॉडी कैसे काम करता है वो समझो, हमारा ब्रेन और बॉडी कैसे काम करता है इस चीज को समझो। हमारी बॉडी को जो भी चीज कम मिलती है ना, बॉडी क्या करता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, लंच करा, डिनर करा प्रॉपर, दूसरे दिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच किया, डिनर किया, डिनर के बाद हमारा माइंड पता कैसे सोचेगा, आज इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था कल करेगा, अगर नहीं किया तो थोड़ा सा कैलोरी साइड में रख लेता हूँ, नहीं किया तो वो कैलोरी से इसका बॉडी क्या होगा, रन होगा, और सुबह आपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया फिर से, अब माइंड कंफ्यूज, ये क्या हुआ, कभी आपने लंच स्किप कर दिया, दूसरे दिन तो सोचेगा यार पता नहीं करेगा नहीं करेगा, रखूं या ना रखूं, चलो रख ही लेता हूँ। समझ आ रहा है कैसे होता है, आम भाषा में समझ आ रहा है, परफेक्ट। इसी तरह पानी का होता है, चलो कम पीते हैं पानी, क्या होता है, हमारा बॉडी क्या करता है, पानी को स्टोर करता है, कहाँ पे स्टोर करता है, कहीं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, बोला यार मैं 40 का हूँ ना तो पॉपुलेशन आई है, आँख के नीचे सूजन इसीलिए है क्योंकि मैं तो 40 का हो गया, वो आपका बॉडी ने वाटर स्टोर किया है सर, अब 40 के हो गए इसलिए नहीं ये सूजा हुआ है, आप पानी कम पीते हो इसलिए सूजा हुआ है। तो जब आप सेलुलिन लोगे,
विद इन 1 month 1.5 month क्या होगा, एक एग्जांपल है, ये जो सूजा हुआ है ना खत्म हो जाएगा, आपकी आंखें 20 साल वाले जैसे हो जाएगी वापस से। समझ आ गया? जितनी भी जगह पे वाटर फ्लूइड क्या है, जमा है, स्टोर्ड है पुराने वाले, कि कभी और कम पानी पिया तो उसको यूज करूंगा करके बॉडी ने रखा हुआ है, उसका क्या होगा, वो फ्लूइड को निकाल देगा, सबको नीड नहीं है। तो जब भी सेलुलिन लोगे क्या करोगे, थोड़ा सा पानी ज्यादा पीना है हमें, क्योंकि ये सारे बॉडी में जहां जहां पानी की कमी है ना उसको ओपन करता है और सभी जगह पे पानी को प्रॉपर पहुंचाता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन रहने में हेल्प करता है। सेकंड क्या है, कोलेस्ट्रॉल। एक कोलेस्ट्रॉल को भी वही समझता है काइंड ऑफ, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लूइड ये समझ लेता है उसको भी, तो कहता तू भी निकल, तो भी नहीं चाहिए हमें, है ना। तो एक तरह से कैसे काम करता है, आपने सेलुलिन खाया, सेलुलिन अंदर गया बॉडी में, स्टमक में, और ऐसे शील्ड बना दिया। अब ऊपर से आपने मील लिया, मील को क्या करेगा, गुड फूड गो टू डाइजेशन, बैड फूड एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्स्ट्रा ऑयल क्या करेगा, डायरेक्ट गो टू वेस्ट, यू डोंट हैव परमिशन टू गो टू द डाइजेशन। अब जब ऐसी चीजें जा ही नहीं रही है तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं, बनेगा ना। समझ आ रहा है? Yes. क्या करता है सेलुलिन, सेलुलिन कैसे लेना है, सेलुलिन लेना कैसे है, खाने से पहले, तभी तो शील्ड बनाएगा ना। खाना फिनिश किया, सेलुलिन लेना भूल गया, आप ट्राई करना, खत्म करते के साथ ही ले लो विद इन 5 मिनट। एक बार खाना डाइजेशन में चला गया, उसके बाद सेलुलिन किसको कहेगा, है ना। कोशिश करना खाना खाने के 15 मिनट पहले ले लो, पहले से भूल के स्टमक में रहेगा, जाता जाएगा फूड वो सेग्रीगेट करता जाएगा एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर की तरफ। ठीक है, समझ आ गया? यस। नुकसान जानना चाहते हो? इसका नुकसान भी है, बड़ा नुकसान है, नोट डाउन कर लो। जितने लोग, देखो नुकसान पता क्या है, आपको नए कपड़े खरीदने एक चीज लॉस करता है ना, एक्स्ट्रा वाटर निकलेगा, क्या होगा, 38 का पैंट आ रहा है, 34 का आना शुरू हो जाएगा, आप वो पैंट पहन ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा है ना आपने, क्या देखा है कि वो पर्सन कहता है मैं, मेरा वेट तो 4 किलो कम हुआ, बट कमा तो सेम ही है, क्या करेगा, ट्रस्ट मी, जो भी 50 प्लस है हो गया ना, शादी वाले जैकेट आने लग जाएंगे वापस से, जो सूट पहना था वो अलमारी से निकाल लेना फिर उसके बाद, है ना, वो आने लग जाएंगे आपको। आप इवेंट्स में जा सकते हो, इवेंट्स में तो चलो हमारा तो ड्रेस कोड है तो हम नहीं मांगते, बट आपको एक अपॉइंटमेंट का खर्चा ही बच सकता है, नया सिलवा लिया तो बेकार भी होगा। एनी हाउ, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जवान कौन कौन दिखना चाहता है, यंग, ऑलवेज यंग, फॉरएवर यंग, एवरीवन ना? नेक्स्ट करो सर। दिस इज अ प्रोडक्ट which will help you to keep yourself forever young। कैसे जानना है? किस किस को लगता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, और किस किस को पता है कि एग्जैक्टली सेल से ही बनी है? कितने सेल्स हैं हमारी बॉडी में? 63 ट्रिलियन, है ना। अब सोचो, देखो आ गया ना, और खाली कोई एसिड यहाँ पे सी, सोचो क्या होता है जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है हमारा। अच्छा, एक 40 साल के पर्सन का स्किन और एक 20 साल के पर्सन का स्किन, फर्क है दोनों में? यस। है ना? क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ना, तो हमारे सेल की प्रॉपर्टीज है, जो गुण है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं,
बहुत सारे नए सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स वीक रहते हैं। मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। ये पता क्या करता है, जो डेड सेल है कोशिश करता है वापस रीएक्टिवेट कर दे उसको। जो वीक सेल है क्या करता है, उसको एनर्जाइज कर देता है। प्रॉपर्टी वापस से वही जो 16-17 साल में थे आप, कोशिश करता सेम प्रॉपर्टीज में वर्क करे आपका सेल जो 16 साल में था। क्या होगा, अगर जैसे 16 साल में आपका सेल वर्क कर रहा था, अगेन 40 की उम्र में भी सेम वर्क करने लग जाए तो कैसे दिखोगे? देखो मैं ये नहीं कहता 16 साल के दिखोगे, बट अपने एज से जो अभी दिख रहे हो पॉसिबिलिटीज है क्या होगा, कम दिखने स्टार्ट हो जाओगे। आपका पूरा सेल प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस समझ लगा प्रोडक्ट का? बेसलिंग रेंज समझ में आया? यस। बिजनेस कौन कौन करना चाहता है? देखो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तो हो गया ना, बिजनेस कौन कौन करना चाहता है? बेसलिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों से, आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर। अगर डिनर में सैलरी ले रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़े टाइम के बाद लेना है, ठीक है? क्योंकि शेल्विंग कहीं इसको भी बैड समझ को उधर देंगे। समझ आ गया? मैडम ने हैंड रेस करा था, हो गया मैम आपका? आपने हैंड रेस किया था शायद, नहीं? समझ आया? यस। क्या क्या आया समझ? प्रोडक्ट सारे समझ आ गए? यस। एनी डाउट ऑन प्रोडक्ट?